हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल और मैं मन्नू राठी आज एक और जानकारी आपके साथ साझा करूंगी। वो है केवीएस शिक्षक भर्ती जो 2022 में आई। ठीक है, उसमें प्राथमिक जो भर्ती थी उसी का अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है। टीजीटी पीजीटी का पेपर आपका जनवरी फरवरी में हुआ, उनके इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए जा चुके हैं। पीआरटी वाली लटकी हुई थी। क्योंकि भाई बात ये थी कि जब एडवर्टाइजमेंट निकला तो बीएड वालों को उसमें शामिल करने का मौका मिला। फिर आ गया भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसका जजमेंट, तब तक रिजल्ट रोक के रखा। अब क्या स्टेटस है बीएड वालों का, ठीक है, क्या कुछ है उसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए भाई, एक ऑनलाइन आरटीआई का रिप्लाई जो है केवीएस की तरफ से दिया गया, उसमें कहा गया है कि भाई जो आपका वांछित पद जो हैं उन पर चयन प्रक्रिया जारी है। ठीक, इन्होंने कहा कि आपकी विज्ञापन संख्या 16/2022 2/12/2022 को बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी पद के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया, मगर वहां पर एक कंडीशन रखी गई। वो क्या थी? एसएलपी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन के अधीन होगा कि उनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप कि 11/8/2023 को बीएड को पीआरटी पद की शैक्षिक योग्यता में नहीं शामिल किया गया, तो मतलब वो बाहर हो गए। और उसी बात को यहाँ पे पुष्टि की गई है कि केवीएस द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानते हुए पीआरटी पद की भर्ती हेतु अग्रिम प्रक्रिया की जा रही है। तो सिर्फ जेबीटी को साथ में लेकर भर्ती की जा रही है, प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब लिस्ट तैयार की जा रही है जो आगे वो बच्चे इंटरव्यू दे पाएंगे और डेमो टीचिंग कर पाएंगे। अब ये काफ़ी दुख की बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 150 प्लस मार्क्स लेकर बैठे हैं जो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा केवीएस में चयन होगा। उन बच्चों का क्या दोष है? उनको एक मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम पे भी अगर मैं बात करूं 2011 या उससे पहले की जो केवीएस की भर्ती होती आई है उसमें बीएड को प्राथमिक में शामिल करते थे वो। ठीक है, मैंने दिया था 11-12 के आसपास एक एग्ज़ाम हुआ था, बीएड वाले एलिजिबल थे उसमें। फिर बीच में एक ऐसा दौर आया कि उन्हें हटा दिया केवीएस ने, अब फिर शामिल किया था। तो केवीएस ने ऐसा नहीं है कि कभी बीएड को शामिल ना किया हो। ठीक है, पुराने ज़माने पे करता आया है, एक ब्रिज कोर्स करवा लेता था। तो अब की बार कुछ ना कुछ केवीएस संगठन है एक बहुत बड़ा, उसको सोचना चाहिए इन स्टूडेंट्स के बारे में कि जो बीएड वाले हैं उनको ऐसे बाहर करना ही अगर था तो फिर लिया ही क्यों, है ना, उम्मीद जगाई ही क्यों। तो कुछ होना चाहिए, मगर इन्होंने फिलहाल जो इनकी आरटीआई का रिप्लाई है उससे स्पष्ट जाहिर है कि वो नहीं ले रहे हैं। बाकी इस केस में एक और बात अब मैं करना चाहूँगी कि आपका रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार का एक जजमेंट आया, उन्होंने भी एक वैकेंसी निकाली थी जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने थे, प्राथमिक की थी वो। उसमें बीएड वालों को सम्मिलित कर रखा था, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकालने लग गए तो उनको शामिल नहीं किया। वो बच्चे पहुंच गए जी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया कि भाई अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, तो उनको उस स्तर पे जो आपका स्टेट हाई कोर्ट है उन्होंने शामिल कर लिया है वहाँ पे। अब बाकी केवीएस जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, तो ये देखने की बात है कि क्या ये डिसीजंस जो है उसको रिफ्यूट करेंगे। बाकी करते दिख नहीं रहे, क्योंकि बेटा इन्होंने साफ लिख रखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन कर दिया था। बाकी गलत तो हुआ ही है, जो 18 से 23 का बैच है शायद ये बच्चे बीएलएड डीएलएड जेबीटी कर लेते अगर एनसीटी नोटिफिकेशन ना निकालता कि बीएड प्राथमिक में जो है वो बैठ सकता है। तो इन बच्चों के फ्यूचर के साथ तो बहुत खिलवाड़ हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब कर क्या सकते हैं भाई? कर ये सकते हैं कि आपका ईएमआरएस जो है वो भर्ती है, उसमें टीजीटी पीजीटी ही है, प्राथमिक तो है ही नहीं। उन वैकेंसीज को भरी, उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं और उसको लेकर आप तैयारी करते रहिए। ठीक, ये भी केंद्र सरकार द्वारा आवासीय स्कूल है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और उसकी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं एकलव्य बैच से। ठीक है, जो आपका नोटबुक एप्लीकेशन पर चल रहा है, 500 रुपये का है, डेमो मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे, आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। बाकी बेटा पढ़िए, जो भी भर्ती अब सामने दिख रही है वार्डन की या आपकी असिस्टेंट ऑफिसर की या फिर आपकी जेएसए की, तो ग्रेजुएट बेसिस वाली है, तो उन पे टीजीटी पीजीटी वाला जो स्टूडेंट है, क्योंकि कम भर्ती आती है उनकी, तो इन वालों को भी टारगेट कर सकता है। और बाकी
देखते हैं आगे चीज़ें कैसे रुख लेती हैं। बाकी 18 से 23 वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सच्ची में कुछ सोचना चाहिए था। उन बच्चों के लिए तो कुछ स्पेशल करना चाहिए था। है ना? एक मौका तो आखिरी देकर फिर आगे से फिर से वही हो जाता तो कोई बात नहीं, एक मौका तो देते। तो यही बात थी आपके साथ जो करनी थी। केवीएस में प्रक्रिया बीएड आउट करके लिस्ट बन रही है, ये बताना था। बेटा ठीक है, हैं? अपना ध्यान रखना और दिल छोटा मत करना। बस इतना ही।